या कुछ भी खोखला करे कांग्रेस नहीं आना वाली बाबा। और मोदी जी ने जो काम करा है, शिवराज महाराज ने काम करा है, सब आदिवासी लाल लिंबेनकर सब क्या लाया न क्या ले जाएंगे रे मोती, पूरो पीएम बन गन शिवराज मामो, मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री बनागा। मोदी 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 मोदी। ये राहुल गांधी कोली बन चुके हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बन सकते। बक्सा जो सर पर रखा, तो पहिए लगे हुए थे, तो मंदबुद्धि आदमी पहिए ढकाने वाला था, बिना पहिए वाली उठा के सर पे रखता। कांग्रेस गई। जब किसान लोग बैंकों में गए कि मेरे कर्जा माफ हो गए, बैंकों में तुम्हारा कर्जा माफी नहीं है, सब फेक प्रमाण पत्र जारी किए थे उन्होंने, कमलनाथ जी ने। इस बार जनता सिरे से कांग्रेस को नाकार चुकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत 100% निश्चित है और कम से कम 170 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या नाम है सर आप? मटुकलाल शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? सिंगरौली। सिंगरौली के रहने वाले हैं जी। मोदी ने अभी जो है बड़ा हमला किया है कांग्रेस पर, कहा है कि ये तो अर्बन नक्सलियों के साथ देते हैं। कांग्रेस गलत करती है तो हमला नहीं करेंगे, कोई भी गलत करेगा तो हमला तो होगा। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं तो कांग्रेस तो सरकार बना रही है। राहुल गांधी से तो बोलते ही नहीं बनता, क्या बोलते हैं अपने देश के बारे में, क्या बोलते हैं वो, खाली बुराई करते हैं। पिछली बार आए थे, क्या के गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसानों का कर्ज माफ होगा, वो बोले थे, लेकिन कहाँ किए, किसी किसान कर्ज माफ थोड़ी किए, 2 लाख तक बोले थे। कहाँ हुआ था माफ? नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। किसान है आप में से कोई? हम लोग किसान है अपन। सब किसान है। किया था कमलनाथ सरकार ने कर्जा माफ? कुछ नहीं किया हो। एक दो लोगों बड़े लोगों का कर दिया, बस हो गया। इसके बाद किसी का नहीं किया, छोटा आदमी का नहीं किया। किसी का नहीं किया। 10 दिन में तो फिर हम बदल देंगे चारा। कुछ करते कुछ है। 10 दिन के जगह में 1.5 साल में दिख तो गया। कह रहे हैं 1.5 साल बहुत कम समय था, 5 साल दो पूरा। 10 दिन ज्यादा होता, कम होता है कि 15 साल 15 महीना। जब 10 दिन की वादा आपने किया है, 15 महीने में नहीं कर पाया। अरे वो भी नकली प्रमाण पत्र बना के जारी कर दिए। जब किसान लोग बैंकों में गए कि मेरे कर्जा माफ हो गए, बैंकों में तुम्हारा कर्जा माफी नहीं है, सब फेक प्रमाण पत्र जारी किए थे उन्होंने, कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी ने फेक प्रमाण पत्र दिए थे। कांग्रेसियों का एक गलत प्रमाण पत्र देने का आदत बना हुआ है। आज मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया, वो पहले भी कर सकते थे, नहीं किया। और देश के लिए वो जितना पीछे ले गया, हमारे देश को पीछे ले जाने वाले कांग्रेसी थे। 50 सालों में कुछ नहीं किए। 50 साल में 20 साल तो हमारा भाजपा भी यहाँ भी सरकार था, और 20 साल के पीछे चले जाइए, देश के कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं था। और आज देश के सभी व्यक्ति 100% में सभी 100% भी जो आवास बनाते हैं उनके खाते में पैसा आता है। और कांग्रेसियों को जमाना में कहा जाता था कि 85% दलाल खा जाते हैं। जिसका मुखिया ऐसा बात करता है, वो देश का क्या उत्थान करेगा, बताइए आप। अच्छा, और इसके अलावा कमलनाथ भी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अब इस बार मोर्चा संभाले, कह रहे हैं पूरे 5 साल दो हमको। अरे उनको तो जनता दिया तो संभाल नहीं पाए, अब क्या संभाल पाएंगे। तो जनता ने उनको बहिष्कार कर दिया, जनता ने उसको बहिष्कार कर दिया 100%। शिवराज सिंह जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी। सबसे बड़ी बात इस भाषण की कांग्रेस के लिए कहा है उन्होंने कि ये अर्बन नक्सलियों का साथ देते हैं, घमंडिया गठबंधन है, एक परिवार के लिए पूरा काम किया कांग्रेस पार्टी ने। निश्चित तौर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज जो उन्होंने कहा वो पूरा 100% सही, एक बात उनकी सही है। किया ही नहीं, इनके संरक्षण में ही नक्सलवाद पैदा हुआ था। आज आपको सुनाई देता है कि छत्तीसगढ़ में कहीं नक्सली विस्फोट हुआ, कोई बम विस्फोट हुआ, कोई घटना घटित हुई? कुछ नहीं कहा उन्होंने। और आज ये देखिए, इनको हम कैसे लाएं? जो सनातन पे वो करते हैं, हमला करते हैं, सनातन को उन्होंने डेंगू मलेरिया और उनसे कर दिया, तो आज उनका तो निश्चित है अंत। अच्छा, लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए, कल राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार बन रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। उनके ख्वाबों में वो हर बार कहते हैं, हर जगह कहते हैं सरकार बन रही है, जहाँ है वहाँ बचा नहीं पा रहे हैं, नहीं बनाने जा रहे हैं। राजस्थान के लिए कहा है वहाँ बन सकती है, लेकिन यहाँ के लिए कहा है यहाँ तो बनेगी आज उन्होंने अपना कूले का काम चालू कर दिया।
वो कूली बन चुके हैं। वो राजीव गांधी ये राहुल गांधी कूली बन चुके हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बन सकते। वो तो गए आनंद विहार रेलवे स्टेशन कूली बन के, वो बांधा उन्होंने। वो कुली बने थे। आप उनकी वो देख लिए कि जिस बक्सा जो सर पे रखा तो पहिए लगे हुए थे, तो मंदबुद्धि आदमी पहिए ढकाने वाला था, बिना पहिए वाले उठा के सर पे रखता। देखिए ये इंडिया जो आया है ना नया, वो सनातन धर्म को खत्म करने वाला है। और अगर ये खत्म हो गया, उनकी जो योजना है सबको गोल टोपी पहनाने का है, उनको सबको गोल टोपी पहनाएंगे, ये लोग सबको गोल टोपी पहनाएंगे। मोदी मोदी मोदी। कोई नहीं है। काका क्या नाम है आपका? मेरा मलसी मकवाणा, कहाँ के रहने वाले? गांव चाकड़ा और जिला धार। जिला धार के रहने वाले। हाँ, धार जिले से किसकी धार मजबूत है इस बार चुनाव में? धार सब सातों सीट लाएंगे धमाका है, या कुछ भी खोखला करे कांग्रेस नहीं आने वाली बाबा। और मोदी जी ने जो काम करा है, शिवराज महाराज ने काम करा है, सब आदिवासी लाल निवेदन सब क्या लाया न क्या ले जाएंगे रे मोती, पूरो पीएम बन गन शिवराज मामो, मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए जोश यहाँ कार्यकर्ता। कांग्रेस सरकार बना रही है, कह दिया राहुल गांधी ने। बन ही नहीं सकती। अब की बार पांचवी बार भाजपा सरकार, पांचवी बार कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े? भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक कार्यकर्ता बूथ से पूरी ताकत से लगा हुआ है। हर हर मोदी, कांग्रेस तो गई, कांग्रेस गई, हर हर मोदी। 200 प्लस 150 प्लस मोदी 150 से पार। भोपाल के जबूरी मैदान में इस समय मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश से जो आज महाकुंभ का आयोजन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लाखों की तादाद में कार्यकर्ता आज यहां पर पहुंचे हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है, पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन भी जो है चल रहा है। लेकिन आपको हालात बता दें कि जितनी संख्या अंदर है, बाहर भी इतनी ही संख्या जो है मौजूद है। मैदान छोटा पड़ गया है, 5 लाख कुर्सियां छोटी पड़ गई हैं। ये बात करते हैं कार्यकर्ताओं से जो इस कार्यक्रम में मौजूद है। क्या नाम है आपका? संदीप शुक्ला, कहाँ के रहने वाले? जबलपुर, जिला संयोजक विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। 11 लाख कार्यकर्ताओं ने जब रजिस्ट्रेशन कराया, कुर्सी 5 लाख ही लगाई, आधी संख्या तो बाहर है। क्या होता है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये देश के हित में काम करने वाली पार्टी है, देश के हित के लिए काम राजनीति करने वाली पार्टी है। कार्यकर्ताओं को कुर्सी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यवस्था की गई है और उम्दा व्यवस्था की गई है। निसंदेह मध्य प्रदेश आज चुनाव के मोड में आ चुका है और चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ये भीड़ और ये कार्यकर्ताओं का उत्साह आज दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश में पुनः बहुत भारी विजय के साथ में हमारी सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी ने कल कहा कि कांग्रेस सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, नो इफ नो बट। भारत का दुर्भाग्य है श्रीमान, भारत के इतिहास में यदि देखा जाए तो एक उस मूर्ख जैसा नेता आज तक इतिहास में नहीं हुआ। वो तो आलू से सोना भी बना देता है, सोना से आलू भी बना देता है, और खेत में टाइल्स लगा के और किसानों का पैर भी नहीं गंदा होने देना चाहता है। तो उसकी बातों को बचकानी बातें हैं, उसको तो हास्यास्पद ही लेना चाहिए। प्रयास कमलनाथ भी पूरा कर रहे हैं, निकले हुए हैं जोरों शोरों से। कमलनाथ जैसा कि उनकी पिछली सरकार में उन्होंने दिखाया है जनता को, उन्होंने जो जो वादे किए थे, तो जनता ने 15 माह की सरकार में स्पष्ट उनकी नीति, उनकी रीति और उनकी नियति से स्पष्टतः वाकिफ हो चुकी है। इस बार जनता सिरे से कांग्रेस को नाकार चुकी है। मान लीजिए चुनावी माहौल शुरू होते ही राहुल गांधी यहाँ आएंगे, प्रियंका गांधी यहाँ आएंगी। मैं तो कहता हूँ वो अपने जीजा राहुल वाड्रा को भी बुला लें, और यदि उनका वश चले, जनता जनार्दन होती है। उन कांग्रेसी नेता बोलते हैं भाजपा को वोट देने वाले जनता को वो श्राप दे रहे हैं। वो तो समर्थकों को भी राक्षस बोल रहे हैं। वो समर्थकों को राक्षस बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य जानकारी है और ये मीडिया में आया है। तो जो जिस नेताओं की, जिस दल के नेताओं की जनता के प्रति
ऐसी सोच होगी, वो जनता को क्या मानता है ये स्पष्टतः उनके शब्द से ही परिलक्षित होता है। क्या नुकसान होगा इस बार चुनाव में? यहाँ सनातन धर्म का भी मुद्दा काफी गर्म है इस बार। निसंदेह हमारा भारत देश पवित्र देवभूमि है और यहाँ सनातनी निवास करते हैं, सनातनी का ये देश है। और हमने जैसा पहले बताया आपको, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए राजनीति करती है, भारत माता के लिए राजनीति करती है, अपनी जो देशभक्ति है उसको जीवित रखने के लिए राजनीति करती है। निसंदेह जनता इस बार कांग्रेस को वो धूल चटाएगी कि कांग्रेस यहाँ जड़ से समाप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस समय मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समय जो है भाषण चल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए जमुनी मैदान की, मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ है, कुर्सियां जो हैं वो पूरी भरी हुई हैं, मैदान के अंदर पांव रखने की भी जगह नहीं है और बाहर ऐसा ही मंजर लाखों कार्यकर्ताओं का नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणीत वर्मा है, मैं जबलपुर से आया हूँ। जबलपुर से आए हैं जी। और यहाँ तो हम देख रहे हैं कि पूरा सैलाब 10 लाख की बात की गई थी, ज्यादा लग रहे हैं कार्यकर्ता। ये इतिहास रच दिया गया है। आज जामुरी मैदान में जो महाकुंभ है, ये एक्चुअल महाकुंभ है और कार्यकर्ता के मन में ये दिखाता है जो जज्बा है, जो सकारात्मक ऊर्जा है। मोदी जी के आने से निश्चित ही आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, बीजेपी 200% बनाएगी। और इस कार्यक्रम के बाद तो और 100% आप कार्यकर्ताओं के दिल से पूछेंगे दूर दूर से क्यों आए कार्यकर्ता। दूर दूर इसलिए आए कार्यकर्ता अपना बताने, कांग्रेस को दिखाने उनकी असलियत। और लेकिन कल राहुल गांधी तो कह के गए हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, दिल्ली से कहा है। वो तो पहले भी कह के जाते, उनकी बात आप कहाँ कर रहे हैं। वो गंभीर व्यक्ति नहीं है राहुल गांधी जी, कहीं से गंभीर व्यक्ति नहीं है। नहीं कांग्रेस तो उनको प्रधानमंत्री बनाने की उसमें चाह में। क्या आप पत्रकार हैं भाई साहब, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं 15 अगस्त जब होता है लाल किले में करते वो भाषण दे सकते हैं क्या? ऐसा नेतृत्व हमको नहीं चाहिए। हमारा नेतृत्व मोदी जी है, मध्य प्रदेश का हमारा नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान जी है और जो ऐतिहासिक कार्य ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, आत्मनिर्भर जो मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प शिवराज सिंह चौहान ने लिया है वो निश्चित ही पूर्ण हो रहा है। निश्चित पूर्ण होगा। क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस तो अपनी तैयारी कर रही है, कह रहे हैं हम सरकार। अरे उनकी बातें तो छोड़ो, कांग्रेस तो बोलती है, उनकी बातें ही हैं, बातें सुनते बस जाओ ना। देश के प्रति उनका कोई अच्छा व्यवहार है। सरकार में बोले बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को छला, जो इन्होंने अपने वचन पत्र में जो चीजें इन्होंने दी थी सब उन ढोंग था। कोई उन्होंने हकीकत में यथार्थ पर धरातल पर नहीं उतारा किसी भी चीज को। देख सकते हैं आप यहाँ पर लगातार कार्यकर्ता जो है वो पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय शर्मा। कहाँ के रहने वाले विजय शर्मा? मैं मध्य प्रदेश शिवपुरी शहर का रहने वाला हूँ। इस चुनाव में किसकी विजय निश्चित दिखाई दे रही है? बीजेपी अपना वादा कर रही है, कांग्रेस अपना वादा कर रही है कि हमारी जीत विजय इस बार निश्चित है। विजय जी को क्या लग रहा है, किसकी विजय निश्चित है? इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत 100% निश्चित है और कम से कम 170 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया। राहुल गांधी जी ने हर एक जगह रैली में बोला था कि 10 दिन में किसानों का 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। आप 10 दिन गिन लेना, अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होता है तो मैं मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। लेकिन 1.5 साल में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। इसके अलावा शिक्षित बेरोजगार युवकों के साथ उन्होंने बोला था कि हम उनको बेरोजगार भत्ता देंगे, एक भी किसी भी व्यक्ति को मध्य प्रदेश के बेरोजगार भत्ता नहीं दिया। तो जनता उनकी झूठी चाल समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाती है और झूठ बोलती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है। चाहे महिलाओं के लिए काम हो, चाहे लोगों के लिए काम हो, हर क्षेत्र में आप देख सकते हो। खासतौर पे शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई थी, जिससे हमारी बेटियों को आज बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हमारे साथ बुजुर्ग भी, उनसे बात करें। क्या नाम है काका आपका? धन सिंह भगत। कहाँ के रहने वाले धन सिंह जी? गुना से आए हैं। कितनी उम्र हो गई काका? 80 साल उम्र हो गई। दोनों सरकारें देख रही हैं, किसका लग रहा है काम, किसकी आएगी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की? हाँ। मामा मारेंगे भाजी फिर से? मामा बनेगा फिर से? हाँ। क्यों, क्या कारण है, क्यों मामा पसंद? मामा ने इतना विकास किया है कि वो मतलब बहनों को पैसे दे रहा, फ्री अनाज दे रहा, बिजली का बिल माफ कर रहा। और काका आप भी आइए, काका आप भी रखिए बात। अरे आपका क्या नाम है? बस गुना। कितनी उम्र हो गई? 60 साल हो गई।
किसकी उम्र, किसकी सरकार लग रही है इस बार? मोदी की। मोदी जी की? कांग्रेस नहीं? मोदी की। क्यों कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं, मोदी की। धोखाबाज है, 13 महीने में चली गई तो क्या कर सरकार चला सकती।